नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आज की वीडियो रहने वाली है राजनीति विज्ञान यानी कि पॉलिटिकल साइंस के महत्वपूर्ण क्वेश्चनों पर आज बात करेंगे। इससे पहले हमने पार्ट 1 दिया है, उसको आप देखिए। पार्ट 1 जिसने नहीं देखा है उसमें भी हमने 32 क्वेश्चन जो है डिस्कस किए हैं, उसको आप एक बार प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। ये आज पार्ट 2 है राजनीति विज्ञान का, जिसमें हम महत्वपूर्ण क्वेश्चनों पर डिस्कस करेंगे। ये सारे क्वेश्चन जो है प्रीवियस एग्जामों में पूछे हुए प्रश्न हैं, तो हर क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है। और आप इस जो है 32 आज की वीडियो में क्वेश्चन है, इन 32 क्वेश्चनों को आप रट लें। ये सारे क्वेश्चन जो है आपका परीक्षा उपयोगी है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। देखिए, पहला क्वेश्चन देखेंगे क्या है। राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया किस अनुच्छेद में है? तो सीधा सीधा है, राष्ट्रपति पर जो महाभियोग लगाया जाता है तो कौन से अनुच्छेद के तहत लगाया जाता है? फर्स्ट का आंसर क्या रहेगा आपका, बताइए। तो राष्ट्रपति पर महाभियोग जो है कौन से अनुच्छेद में लगता है? आपका 61 में। ये आपका राइट रहेगा। राष्ट्रपति पर महाभियोग जो है की प्रक्रिया जो है किस अनुच्छेद में है? ये है 61। ठीक है। दूसरा देखिए, अविश्वास प्रस्ताव द्वारा हटाए जाने वाले प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? तो इंपॉर्टेंट है, देखिए, अविश्वास प्रस्ताव द्वारा हटाए जाने वाले प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? बताइए। लाल बहादुर शास्त्री, विश्वनाथ प्रताप सिंह, मोरारजी देसाई या नरसिंह राव? तो दूसरे का क्या रहेगा आंसर, बताइए। तो अविश्वास प्रस्ताव द्वारा हटाए जाने वाले प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? तो वो थे आपके, बताइए, विश्वनाथ प्रताप सिंह। बी आपका राइट रहेगा, सेकंड का। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, राष्ट्रपति व उपराष्ट्रपति की अनुपस्थिति में राष्ट्रपति पद संभालता है। तो देखिए, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति जब अनुपस्थित होते हैं तो राष्ट्रपति का पद उस समय कौन संभालता है वो बताना है। तो कौन संभालता है? प्रधानमंत्री, महाराष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति कह सकते हैं, या पूर्व प्रधानमंत्री, या आपका मुख्य न्यायाधीश। तो बताइए, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति की अनुपस्थिति में राष्ट्रपति का पद कौन संभालता है? वो संभालता है मुख्य न्यायाधीश। डी आपका राइट रहेगा, 3 का। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। 4 है आपका, लोकसभा का विघटन किस अनुच्छेद के तहत किया जाता है? तो लोकसभा का विघटन किस अनुच्छेद के तहत किया जाता है? 4 का आंसर क्या रहेगा आपका? तो लोकसभा का विघटन होता है आपका 85 में। ठीक है। किस अनुच्छेद के तहत होता है? अनुच्छेद 85 में। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे, प्रेस की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में है? तो इंपॉर्टेंट है, प्रेस की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में है, बताइए। 19 में तो है, लेकिन किस में है? क ख ग घ, बताइए। प्रेस की स्वतंत्रता अनुच्छेद 19 में तो है, तो किस में है बताइए। 5 का आंसर क्या रहेगा? अनुच्छेद 19 फर्स्ट क। ठीक है, ये रहेगा आपका सी आंसर, राइट। आगे चलते हैं। अगला है आपका, राष्ट्रपति पर महाभियोग लाने का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? तो ये किस अनुच्छेद में है बताइए। अभी आया था क्वेश्चन, ये है आपका 61 में। ठीक है। राष्ट्रपति पर महाभियोग किस में लगता है, किस अनुच्छेद में लगता है? आपका अनुच्छेद संख्या 61। ठीक है। उसके बाद देखिए, राजभाषा का वर्णन संविधान के किस भाग में है? देखिए, राजभाषा का वर्णन संविधान के किस भाग में, बताइए। 7 का आंसर क्या रहेगा? तो राजभाषा का वर्णन संविधान के भाग 17 में है। ठीक है, सी आपका राइट रहेगा, 7 का। एट देखिए, अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 8 क्या है। देखिए, बाल श्रम प्रतिषेध का वर्णन किस अनुच्छेद में है? तो बाल श्रम का प्रतिषेध का वर्णन किस में है, बताइए। बाल श्रम प्रतिषेध का वर्णन किस में है, बताइए, कौन से अनुच्छेद में है? 8 का आंसर क्या रहेगा आपका? इसका आंसर रहेगा बाल श्रम है आपका अनुच्छेद 23 में। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे। 9 देखिए क्या है। भारत के संविधान, देखिए, भारत के संविधान में न्यायिक पुनरीक्षण किस देश के संविधान से लिया है? तो देखिए, भारत के संविधान में न्यायिक पुनरीक्षण किस देश से लिया गया है, किस देश के संविधान से लिया गया है? 9 का आंसर बताइए। ये लिया गया है अमेरिका के संविधान से। ये आपका राइट रहेगा, 9 का। 10 देखिए क्या है। मतदान की आयु जो है 21 से घटाकर जो है 18 वर्ष के संविधान संशोधन से हुआ। इंपॉर्टेंट है, देखिए, मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर जो है आपका 18 वर्ष किस संविधान संशोधन से हुआ? ये चीज
ठीक है, तो बताइए 10 का आंसर क्या रहेगा? तो मतदान की आयु जो है 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष जो है संविधान के 61वें संशोधन के तहत किया गया था। बी आपका राइट रहेगा। अगला देखिए 11 क्वेश्चन नंबर, भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश हैं। तो देखिए भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन है? के.जी. बालकृष्ण, फातिमा बीबी और हीरालाल जी कानिया या जाकिर हुसैन। तो 11 का आंसर बताइए। भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश पूछा है 11, तो भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश हैं हीरालाल जी कानिया। सी आपका राइट रहेगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12, लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष पूछा है। तो लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे बताइए? लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष थे आपके जी.वी. मावलंकर। डी आपका राइट रहेगा 12 का। 13 देखिए क्या है? 13 है आपका, किस राज्य को अनुच्छेद 370 के तहत विशेष राज्य का दर्जा दिया गया? तो अनुच्छेद 370 के तहत विशेष राज्य का दर्जा किसे दिया गया? वो दिया गया आपका जम्मू एंड कश्मीर को। सी आपका राइट रहेगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पर। 14 क्या है देखिए, संविधान सभा में लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना किस भाग में है? तो इंपॉर्टेंट है देखिए, संविधान सभा में जो है लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना किस भाग में की है? तो 14 का आंसर क्या रहेगा आपका? भाग 4 में। ठीक है, ये राइट रहेगा। 15 देखिए, राष्ट्रीय आपात का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? इंपॉर्टेंट है। तो राष्ट्रीय आपातकाल कौन से अनुच्छेद में लगता है बताइए? 15 का आंसर क्या रहेगा आपका? राष्ट्रीय आपात लगता है आपका किस अनुच्छेद में लगता है राष्ट्रीय आपात? अनुच्छेद 352 में। ठीक है, 352 जो है राष्ट्रीय आपात लगता है। 16 देखते हैं, 16 क्या है? अल्पसंख्यक वर्ग के हितों का संरक्षण किस अनुच्छेद के तहत किया गया है? तो देखिए अनुच्छेद पूछा है सीधे। ठीक है, क्या पूछा है? अल्पसंख्यक वर्ग। ठीक है, अल्पसंख्यक वर्ग के हितों का संरक्षण जो है किस अनुच्छेद में है बताइए? अल्पसंख्यक वर्ग का 16 का आंसर क्या रहेगा बताइए? तो इनका अल्पसंख्यक वर्ग के हितों का संरक्षण जो है अनुच्छेद है आपका 29। ठीक है, 17 देखिए, अस्पृश्यता का अंत किस अनुच्छेद में है? तो अभी क्वेश्चन आया था आपका, अस्पृश्यता का अंत जो है, छुआछूत का अंत जो है भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो 17 का आंसर क्या रहेगा बताइए? अनुच्छेद आपका 17 में। ठीक है, एटीन देखिए क्या है? राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो देखिए राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन थे? बीजी खरे, फजल अली, सुकुमार सेन या सरदार पटेल। तो 18 का आंसर क्या रहेगा बताइए आपका? राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष थे आपके फजल अली। बी आपका राइट रहेगा। 19 देखिए, मूल संविधान में कितने मौलिक अधिकार थे? तो मूल संविधान जो बना था, मूल संविधान, तो उसमें कितने मौलिक अधिकार थे? 19 का आंसर क्या रहेगा? मूल संविधान में कितने मौलिक अधिकार थे बताइए? 19 का आंसर आपके 7 मौलिक अधिकार थे। ठीक है, मूल संविधान में, याद रखें मूल संविधान पूछ रहा है। अगला देखिए, भारत में कितने राज्य हैं? तो ये आपका बताइए 20 का आंसर 28 है। ठीक है, इसमें अभी आप इसको, ठीक, आगे चलते हैं। राष्ट्रपति का चुनाव किस प्रणाली के आधार पर होता है? तो राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है वो कौन सी प्रणाली के आधार पर होता है बताइए? बहुसंक्रमणी या एकल संक्रमणी या उपरोक्त दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो 21 का आंसर क्या रहेगा बताइए? राष्ट्रपति का चुनाव जो है किस प्रणाली से होता है? एकल संक्रमणी प्रणाली से होता है। ठीक है, बी राइट रहेगा। 22 देखिए, भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ? तो भारत छोड़ो आंदोलन हुआ आपका 1942। आगे चलते हैं 23, असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ? तो असहयोग आंदोलन आपका 1920 में जो है आपका असहयोग आंदोलन शुरू हुआ। 24 देखिए, राज्यसभा के लिए नामित प्रथम अभिनेत्री कौन थी? तो देखिए प्रथम एक्ट्रेस पूछा है, प्रथम अभिनेत्री पूछा है जो राज्यसभा के लिए नामित हुई। तो 24 का आंसर क्या रहेगा आपका बताइए? रेखा, मीना कुमारी, हेमा मालिनी या नरगिस दत्त। तो देखिए राज्यसभा के लिए नामित होने वाली प्रथम अभिनेत्री थी नरगिस दत्त। डी आपका राइट रहेगा 24 का। 25 देखिए, उद्देश्य प्रस्ताव कब स्वीकृत हुआ था? तो देखिए उद्देश्य प्रस्ताव
कब स्वीकृत हुआ था बताइए? 25 जनवरी 1947 या 28 जनवरी 1950 या 22 जनवरी 1947 या 24 जनवरी 1950। तो बताइए कि उद्देश्य प्रस्ताव कब स्वीकृत हुआ बताइए? 25 का आंसर क्या रहेगा आपका? उद्देश्य प्रस्ताव स्वीकृत हुआ आपका 22 जनवरी 1947। तो 25 का आपका सी राइट रहेगा। 26 देखिए, किसी भी राज्य में राष्ट्रपति शासन किस अनुच्छेद के तहत लगाया जाता है? ये तो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो किसी भी राज्य में जो है राष्ट्रपति शासन जो है किस अनुच्छेद के तहत लगाया जाता है बताइए? अनुच्छेद 357, 358, 360 या 356। तो क्या रहेगा आंसर 26 का बताइए? तो देखिए, राष्ट्रपति शासन जो है किस अनुच्छेद में लगता है? अनुच्छेद 356 में, ठीक है। 356 में जो है राष्ट्रपति शासन है, ठीक है। आगे चलते हैं 27 पर। 27 है आपका, मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? तो देखिए, मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? संसद, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या उपराष्ट्रपति? बताइए 27 का आंसर क्या रहेगा? तो मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति करता है राष्ट्रपति। बी आपका राइट रहेगा। 28 देखेंगे। 28 है देखिए, स्थानीय स्वशासन का जनक है। तो स्थानीय स्वशासन का जनक किसे कहा जाता है बताइए? स्थानीय स्वशासन का जनक विलियम बेंटिक, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड रिपन या लॉर्ड लिटन? तो बताइए, स्थानीय स्वशासन का जनक किसे कहा जाता है? 28। तो स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है लॉर्ड रिपन को, ठीक है, याद रखें। 29 देखेंगे क्या है देखिए। 29 है, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो बताइए 29 का आंसर। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे बताना है। 29 का आंसर क्या रहेगा? अस्थायी अध्यक्ष कौन थे आपका? सच्चिदानंद सिन्हा, ठीक है। अस्थायी अध्यक्ष, और स्थायी अध्यक्ष कौन थे बताइए? स्थायी अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है। आगे चलते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 30 पर। वन एवं पर्यावरण किस सूची के विषय है बताइए? वन एवं पर्यावरण जो है किस सूची में आते हैं बताइए? संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची? 30 का आंसर बताइए। तो वन एवं पर्यावरण जो है आपका समवर्ती सूची में आता है, ठीक है, ये आपका राइट है। 31 देखेंगे, सुरक्षा परिषद के जो है अस्थायी सदस्य हैं। तो 31 का आंसर क्या रहेगा आपका? कितने हैं? 10, ठीक है। 32 देखेंगे। 32 क्या है? 32 है आपका, भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य जो है किस देश के संविधान से लिए हैं? तो देखिए, मूल कर्तव्य कौन से संविधान से लिए हैं, किस देश के संविधान से लिए हैं भारतीय संविधान में? तो 32 का आंसर क्या रहेगा? मूल कर्तव्य लिए हैं आपका सोवियत संघ से। डी आपका राइट रहेगा। 33 देखिए, भारतीय संविधान सभा के अध्यक्ष थे। तो भारतीय संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है, सी आपका राइट रहेगा 33 का। 34 देखते हैं। 34 आपका, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल होता है। तो राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है बताइए? 34। तो राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल होता है 6 वर्ष, ठीक है, और लोकसभा का 5 वर्ष। तो दोस्तों, ये थे आपके 34 क्वेश्चन पार्ट 2 के हमने डिस्कस किए, और हर क्वेश्चन जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आप अच्छे से इनको एक बार और देख लें, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर, कमेंट्स, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें। थैंक यू वेरी मच।